राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ अस्त ग्रहों के विषय में। अब ग्रह अस्त क्यों होते हैं और अस्त ग्रह कितने डिग्री में जाकर के अस्त होते हैं और उसका क्या प्रभाव आता है। अब हालांकि नाम से ही जाहिर है कि अस्त होना मतलब वो छुप जाना या फिर वो अपने गुण और अपने प्रभाव को खो देना, कोई भी ग्रह। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के नज़दीक जब यूनिवर्स में ग्रहों की गति अपने अपने धुरी पर अपने अपने कक्ष पर ग्रह घूमते हैं, इस घूर्णन में कोई भी ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक अगर हो जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं और अपने कक्ष में जब सूर्य को पार करके जब आगे निकल जाते हैं तो एक निश्चित दूरी में जाकर के ही फिर वह ग्रह उदय होते हैं। इसलिए हमारे पंचांगों में कई ग्रहों के वक्र मार्ग उदय अस्त की स्थिति प्रतिदिन दिया हुआ रहता है और हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में पूजा पाठ है ना, या कोई शुभ कार्य कोई अनुष्ठान यदि अगर हम कर रहे हैं तो उस स्थिति में गुरु शुक्र इनके उदय अस्त के विषय में हम लोग विचार करके ही फिर शुभ कार्य की थालनी करते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र जो है देवगुरु और दैत्य गुरु हैं और इन दोनों की उदय स्थिति में ही कोई भी शुभ कार्य अपने घरों के या फिर संस्कार जन्य विषय जितने भी हैं उनको किया जाना चाहिए। तो ज्योतिष में भी अस्त ग्रह क्यों होते हैं और उनका प्रभाव कैसे होता है, कितने डिग्री पर अस्त होते हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जो कि अब सूर्य से 72 डिग्री अंश बल, डिग्री में बता रहा हूं, 72 डिग्री अंश बल उसके आगे पीछे यदि अगर चंद्रमा पड़ जाता है तो वह पापी चंद्रमा या फिर क्षीण चंद्र उसको कहलाता है। जो भी क्षीण चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है तो वह शुभ फल देने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में किसी भी जातक का जन्म अमावस्या के आसपास हुआ होगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या या फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तक का जिनका जन्म हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों का जो चंद्रमा होता है वह अंशहीन या फिर बलहीन माना गया है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में मन का कारक है, सुख का कारक है, जल का कारक है, माता का कारक है और बहुत सारे तरह के जीवन के अन्य सुख सुविधाओं को देने का कारक है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है नवग्रहों में। तो चंद्रमा का बलहीन होना ये अशुभ माना गया है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जीवन भर संघर्ष का होना ये लाजमी है। तो अंश बल के आधार पर सूर्य के अंश से अन्य ग्रहों का जो अंश है उसका जो अंतर है कितना होगा तो ग्रह अस्त होगा, इसके विषय में आप लोग जान लीजिए। अब यहाँ पर जैसे मैं 72 डिग्री अंश बल चंद्रमा के लिए कहा, अब यहाँ पर अंशा मैं कला में बता रहा हूँ। जैसे कि अंशा होता है, कला होता है, विकला होता है। तो हम उसको जैसे कि मान लीजिए 30 दिन का एक महीना होता है, उसी प्रकार के 30 अंश का एक राशि में ग्रह भ्रमण करते हैं। तो यदि अगर सूर्य से चंद्रमा का अंतर 12 अंश का अंतर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अस्त हो जाता है। उसी प्रकार से 17 अंशा पर जाकर के मंगल अस्त होता है, 13 अंशा पर जाकर के बुध ग्रह अस्त होते हैं, 11 अंशा में जाकर के बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं, 9 अंशा में जाकर के शुक्र अस्त होते हैं, क्योंकि शुक्र बहुत नजदीक वाले ग्रह हैं, नजदीक से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए उनको 9 अंशा दिया गया है। इसी प्रकार से 15 अंशा में जाकर के शनि ग्रह अस्त होते हैं, है ना। अब जो बकरी ग्रह होते हैं, बकरी ग्रह में जैसे बुध बकरी, तो 12 डिग्री अंशा अंतर में बुध और शुक्र जो है 8 डिग्री अंशा में जो है शुक्र अंतर यदि अगर पड़ रहा है तो वहां पर बकरी और अस्त दोनों हो जाते हैं। अब राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं और इनकी गति हमेशा वक्र गति होती है, इसलिए इनका जो है फल उसी हिसाब से तय होता है। तो यहाँ पर अब देखिए चंद्रमा के विषय में मैंने बताया। अब यहाँ पर यदि अगर मंगल अस्त का है तो ऐसे जातकों के जीवन में एनर्जी की कमी, शक्ति की कमी, है ना, पुरुषार्थ की कमी
ये होता है। ऐसे जातकों को मंगल ग्रह को बल देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान गणेश जी की आराधना करना चाहिए और लाल चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए कि मंगल की शुभाशुभ स्थिति कैसी है। यदि अगर मंगल मारक से छठे आठम बारह में बैठा हुआ है तो फिर लाल रंग के प्रयोग से बचना भी चाहिए। इसी प्रकार से बुध ग्रह, अब बुध हमारे यहाँ पर वाणी का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है, मैथ विषय का कारक है, अकाउंटेंट का कारक है ना, और बहनों के लिए बुध ग्रह कारक है, तो मेमोरी पावर का कारक है। तो ऐसी स्थिति में बुध ग्रह यदि अगर अस्त होगा तो ऐसे जातकों की वाणी में फंबलिंग हो सकता है, बोलने में हकलाना तुतलाना ये भी हो सकता है, और कई बार ज्यादा अधिक बोल देना, या फिर कई बार जहां पर बोलना चाहिए वहां पर सही तरीके से बोल ना पाना, वाणी से संबंधित कुछ दोष आ सकते हैं। और मेमोरी पावर में भी कुछ कमी, याददाश्त की कमी हो सकती है, सब्जेक्ट को याद करने में लंबा समय लग सकता है ना। तो बुध से संबंधित कुछ परेशानियां ऐसे जातकों के आ सकते हैं। तो जिन लोगों का बुध ग्रह अस्त का होगा तो ऐसे जातकों को बुध ग्रह के बल बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए भगवान गणेश जी की आराधना, नंगे पैर सुबह सुबह हरे दूब के ऊपर चलना, गाय को दूब घास खिलाना है ना, और हरे रंग का प्रयोग अधिक करना, अपने बहनों के साथ तालमेल बना करके रखना, उनके ऊपर अपना प्रेम स्नेह लुटाना, ये सब कार्य करना चाहिए। और भी कई सारे उपाय हैं, ये तो सामान्य उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी प्रकार से यदि अगर मान लीजिए गुरु ग्रह अस्त के हैं, गुरु हमारे जीवन में समृद्धि, उन्नति, प्रगति देने के कारक माने गए हैं। गुरु ग्रह अस्त होंगे तो ऐसे जातकों को नियमित जो है मंदिर जाना चाहिए, है ना, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, माता पिता गुरु की सेवा आदर करना चाहिए, समय समय पर गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, और गुरु के बल बढ़ाने के लिए खान पान को सुधार करना चाहिए। खान पान में अनियमित हो सकते हैं क्योंकि गुरु खान पान के ग्रह हैं, मीठे का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। सेम शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तो भी मीठे का सेवन कम करना चाहिए, और पत्नी के साथ तालमेल बना के रखना चाहिए। समाज में जितने भी महिला वर्ग हैं उनके साथ एक सम्मान और आदर का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि अगर शनि ग्रह अस्त होंगे तो ऐसे जातकों का मेहनत अधिक लगता है, फल समय पर नहीं मिलता, या फिर मेहनत ये करते हैं यश किसी दूसरे को मिलता है, और हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर के अपने काम के आउटपुट या फिर रिजल्ट को लेकर के, उसके प्रतिफल को लेकर के ऐसे जातक चिंतित रह सकते हैं, थोड़ा एकाकीपन रह सकते हैं। तो इन सब चीजों का विचार करके शनि से संबंधित उपाय भी करना चाहिए, उनके बल को बढ़ाना चाहिए। दान पुण्य जप पाठ और एक सत चरित्रवान पुरुषों की भांति संसार में रहना चाहिए, ईमानदार ज्यादा होना चाहिए, दुखी गरीब के साथ अच्छा बिहेवियर ऐसे जातकों को रखना चाहिए जिनका शनि ग्रह अस्त का है या फिर वक्री है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं और अस्त ग्रह का प्रभाव क्या होता है, और उनसे संबंधित कुछ उपाय भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है अपनी अपनी कुंडली में और प्लानिटरी पोजीशन में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस अवस्था में है। यदि कोई ग्रह अस्त है तो उससे संबंधित उपरोक्त उपाय आप लोग करके अपने जीवन में उस ग्रह से संबंधित अधिक से अधिक लाभ भी जीवन में उठा सकते हैं। राधे राधे।